देखिए, पहली बात तो ये है कि 7 साल के बाद पहली बार इससे पहले 7 बजट जो हुए हैं वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं पेश किए, जो कि उस वक़्त की जो इंतज़ामिया थी वही बजट मुरतब करती थी। ये पहला बजट है जो एक अवामी सरकार ने, अवाम की चुनी हुई सरकार ने पेश किया है, और इस बजट के साथ अवाम की बहुत सारी तवक्कुआत थी। और जब भी किसी सरकार का बजट जो पहले साल पेश किया जाता है, वो आने वाले 5 सालों के लिए एक फाउंडेशन होता है उनकी पॉलिसीज़ को लेके, उनके प्रोग्राम को लेके। उन्होंने आगे रियासत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोगों की जो पब्लिक वेलफेयर है, उसके किस तरीके से चलाना है, वो एक डायरेक्शन होती है इस बजट में। लेकिन आपको याद होगा कि उमर साहब से जब भी ये सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने, अखबार वालों ने, जब भी किसी ने सवाल पूछा कि आपने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, आपने लोगों से वादा किया कि हम आपको गैस सिलेंडर जो हैं 12 गैस सिलेंडर साल के मुफ्त देंगे। आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया कि आप 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देंगे। आपने ये वादा किया कि आप लोगों की राशन जो है उसको डबल कर देंगे। आपने ये कहा कि आप पेंशन जो है वो 5,000 कर देंगे। आपने बहुत सारे वादे, बिजली आप 200 यूनिट मुफ्त देंगे। तो मुझे ये बताइए कि उमर साहब यही जवाब देते रहे हर पत्रकार को, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बजट को आने दीजिए, बजट आपको दिखाएगा हमने जो वादे किए हैं, हमने अपना मैनिफेस्टो जो है उसको लागू किया है, और वो बजट दिखाएगा। इस वक्त हम अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि ये बजट इससे पहले बना हुआ था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। और उनके विधायकों ने गांव-गांव घूम-घूम के 40-40 करोड़ के प्लान्स बनाए, कहा जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। मुझे भी बड़ी उम्मीदें थी इस बजट के साथ। मैंने सारी तकरीर उमर अब्दुल्ला साहब की सुनी, और मुझे ये उम्मीद थी कि उमर साहब अपने उन वादों को पूरा करेंगे जो उन्होंने इस रियासत की आवाम के साथ वोट लेने के लिए जो प्रॉमिसेस किए, पोल मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी उनको पूरा करेंगे। आपने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे AAY को, अंत्योदय वाली फैमिली को। मैं फूड एंड सप्लाईज़ का मिनिस्टर रहा हूँ। टोटल पॉपुलेशन AAY की 2,22,000 है, और रियासत की पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ 50 लाख के करीब है, 45-50 के बीच में होगी। जब मैं मिनिस्टर था तब 1 करोड़ 20 लाख थी, और मेरे ख्याल से बड़ी होगी, अब इतनी होगी, 1 45-1 50 के बीच में होगी। और 1 करोड़ 50 लाख में से आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोगों को, 2 लाख लोगों को, 2.5 लाख लोगों को बेनिफिट दे रहे हो। और वो भी किन को दोगे? जो अपने घर पे सोलर पैनल लगाएगा, और जिसके घर पे सोलर पैनल लगाएगा पहले वो सब्सिडी देगा, सब्सिडी अवेल करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, और स्मार्ट मीटर लगाएगा, और उसके बाद वो 200 यूनिट बिजली उसको फ्री में मिलेगी। चलिए, राशन, आप सबको पता है कि जब मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था जम्मू कश्मीर में, तो हमने उस वक़्त प्रावधान किया था, प्रोविज़न रखा था 35 किलो AAY में फैमिलीज़ को 35 किलो फ्री राशन। आज सरकार क्या दे रही है? 10 किलो पर पर्सन। अंत्योदय की फैमिली में 2-3 बंदों से ज़्यादा है ही नहीं है किसी में। आप इन वे हर अंत्योदय की फैमिली में से भी लोगों के पैसे काट रहे हैं। आपने पेंशन 5,000 बढ़ाने का कहा था, आपने कहा जो 60 साल तक है उसको हम 1250 करेंगे। 250 रुपये में आपने उनकी पेंशन बढ़ाई, जो आपने 5,000 करनी थी। आप मुझे बताइए, 500 रुपये में या 250 रुपये में आता क्या है? क्या ये उन बुज़ुर्गों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन विकलांग लोगों के साथ ये मजाक नहीं है? क्या है ये? रही बात गैस सिलेंडर्स का, उसका नाम ही नहीं है बजट में। बेरोज़गार नौजवानों के लिए कोई बात नहीं है। डेली वेजर्स और कंट्रेक्चुअल लेबर्स पे
61,000 लोग हमारे वक्त में जियो टैग हुए थे, उनका बायोमेट्रिक्स करवाया गया था 61,000 पीपल, और आज उनके बारे में इस बजट में कुछ नहीं है। हम अपने खित्ता पीर पंजाल की तरफ आ जाएं तो हमारे लिए यहाँ रोशनी का सबसे बड़ा मीनार जो है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए एक पैसा भी इस बजट में नहीं है। और बताइए मुझे कि हमारे खित्ता की डेवलपमेंट के लिए कौन सा चीज़ रखी है। मुझे लगता है कि लोगों को निराशा हुई है, लोगों को नाउमीदी हुई है। हाँ, उन्होंने अपने बजट की तकरीर में 1 घंटा 45 मिनट की तकरीर में उमर साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमें जो हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम हो, चाहे वो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम हो, चाहे वो आयुष्मान भारत स्कीम हो, या दूसरे IIT, IIM, दूसरी चीज़ें जो है मरकज़ की तरफ से जो इस्टेब्लिश की गई हैं, या प्रधानमंत्री जो ग्रामीण सड़क योजना है उसके प्रोजेक्ट गिनने से आपने लोगों का वक्त ज़ाया किया है और लोगों के साथ धोखा किया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा खिलवाड़ कोई नहीं हो सकता, और मैं उमर साहब को ये बात कहना चाहूँगा कि धोखा एक बार होता है। आपने रियासत की आवाम को एक बार ठगा है, आगे आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इस आवाम को ठगें। प्रधानमंत्री द्वारा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहा गया था कि जल्द ही यहाँ पर स्टेटहुड दी जाएगी, लेकिन अभी उसमें भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड का तल्लक है उसका इस सरकार से क्या लेना देना है। वो मरकज़ की एक कमेटी